जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है पूजा में होने वाले अनुभवों के बारे में। क्योंकि आपने कई व्यक्तियों को ऐसे कहते सुना होगा कि हमें पूजा में कई सारे अनुभव होते हैं, या हमने ये साधना की, हमें ये अनुभव हुआ, या हमें ये अनुभव हो रहा है। तो फिर कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि पूजा तो हम भी करते हैं, साधना तो हम भी कर रहे हैं, और ये अनुभव हमें क्यों नहीं होते। और अनुभव होना एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है। मान लीजिए आप कोई साधना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, और आपको उसके बीच में ही आपको अपने इष्ट देवी देवता के कोई अनुभव मिलने लग जाएं, तो आपको एक इंटरनली मोटिवेशन मिलने लग जाती है कि मैं और पूजा पाठ करूँ। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी के विपरीत अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप पूजा से दूर हटने लग जाते हैं, और आप ये सोचते हैं कि शायद मेरी पूजा पाठ मेरे इष्ट देवी देवता तक नहीं पहुंच रही, तो शायद इसलिए ही मुझे अनुभव नहीं हो रहे। और फिर ऐसे में आप कुछ समय के बाद पूजा पाठ करनी छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि ऐसा कौन सा समय होता है या किस स्टेज पर आकर आपको आपके देवी देवताओं के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने अभी पूजा पाठ शुरू की है और आप नए नए साधक हैं, क्योंकि जो नए व्यक्ति होते हैं, जो नए साधक होते हैं, जो नए नए भक्ति में आते हैं, उन व्यक्तियों को अनुभवों की काफ़ी इच्छुक होते हैं, यानी कि वो अनुभव करना चाहते हैं कि किस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो ऐसे में वही जो नए भक्त या साधक होते हैं, वही आगे चलकर ये गलतियाँ कर देते हैं कि अगर उनको अनुभव नहीं होता तो वो अपनी पूजा पाठ छोड़ बैठते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मान लीजिए अगर आपने अभी पूजा पाठ शुरू की है, या आपने अभी कोई पाठ करना शुरू किया है, या आपने अभी नया नया कोई मंत्र जाप करना शुरू किया है, तो ऐसे में ये होता है कि जब भी आप किसी पाठ को करते हैं या किसी मंत्र जाप को करते हैं, या आप कोई नई साधना शुरू करते हैं, या आप कोई सेवा करते हैं, तो ऐसे में आपके जो इष्ट देवी देवता होते हैं वो आपके शरीर का शुद्धिकरण करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आपके शरीर को शुद्ध करते हैं, क्योंकि जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा, आपका मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपके इष्ट देवी देवता आपके शरीर में वास नहीं करेंगे। और अगर वो आपके शरीर में वास नहीं करेंगे तो ऐसे में कभी भी आपको उनके होने का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर आप अभी आपने पूजा पाठ शुरू की है और आप ये सोच रहे हैं कि हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, और आप अपनी पूजा पाठ छोड़ देते हैं, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जब भी आप नई कोई शुरुआत करते हैं, नई कोई पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे में आपके इष्ट देवी देवता सबसे पहले आपके शरीर को शुद्धिकरण करना शुरू कर देते हैं, और ये शुद्धिकरण करने में कुछ समय लग जाता है। और अगर आप चाहें तो आपके शरीर का शुद्धिकरण ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सकता है। जैसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, आप ज़्यादा समय मंत्र जाप में दें, या आप ज़्यादा समय अपने इष्ट को दें, उनकी पूजा में दें, उनकी भक्ति में दें, तो जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, जितनी ज़्यादा आप उनकी पूजा करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपके इष्ट देवी देवता आपके पास आएंगे और आपके शरीर का शुद्धिकरण करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपके इष्ट देवी देवता आपके शरीर का शुद्धिकरण करना शुरू कर देते हैं। और जब आपके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है तो उन देवी देवताओं के कुछ अंश आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, और ये अंश एक एक करके आपके पास आते हैं, धीरे धीरे आपके पास आते हैं। और जब ये अंश आपके पास एकत्रित हो जाते हैं तो तब जाकर आपको आपके इष्ट देवी देवता के अनुभव होना शुरू होते हैं। और ये अनुभव आपको सबसे पहले ऐसे नहीं होंगे कि आपके इष्ट देवी देवता आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे या आपके कान में आकर कुछ बताएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आपने अभी पूजा पाठ शुरू की है तो ऐसे में सबसे पहले आपको उबासियाँ आनी शुरू होगी, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, आपका शरीर धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगेगा। उसके बाद जाकर जब आपके पास अंश और ज़्यादा एकत्रित हो जाएंगे, तब जाकर आपको उनके सपनों के माध्यम से दर्शन होने लगेंगे। अन्य कई अनुभव होते हैं जो मैंने आपको अपनी वीडियोज़ में बताए हुए हैं।
तो इस तरीके से आपके इष्ट देवी देवता के अनुभव आपको तब जाकर होना शुरू होते हैं जब आपके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, या आपके पास आपके इष्ट देवी देवता के अंश काफ़ी सारे एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर आपको अनुभव होते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंश कैसे एकत्रित करें या किस प्रकार से अंशों को एकत्रित किया जाता है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। आप अगले वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आप अपने इष्ट देवी देवता के अंशों को एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास अंश एकत्रित होते हैं तो सबसे पहले आपको उनके अनुभव होना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको उनकी सवारी आने लगती है, फिर उसके बाद जाकर आप अपने इष्ट देवी देवता से बिना बुलाए भी आप उनसे पूछा ले सकते हैं। यहाँ तक कि आपके कान में आकर भी आपके वो देवी देवता आपको बताना शुरू कर देते हैं। और ये उसी स्थिति में होता है जब आपके पास आपके इष्ट देवी देवता के काफ़ी सारे अंश एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से थी ये जानकारी। और अगर आप भी ये सोचते हैं कि हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहे, या कुछ समय के बाद या पूजा छोड़ देते हैं, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक समय के बाद ही व्यक्ति को अनुभव होना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से थी ये जानकारी। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।